लेकर हूं द्वारका में और हमारे साथ हैं एंटरप्रेन्योर्स मीडिया के अंकुर सरीन जी और ये डायरेक्टर हैं इस कंपनी में और साथ ही साथ इन्होंने 2.0 यानी सेकंड एडिशन स्टार्ट किया है इंडिया स्टार्टअप समिट का। और क्या है ये इवेंट और इससे क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं स्टार्टअप्स को, और हमारे देश में स्टार्टअप सिस्टम लगातार ग्रो कर रहा है, ये आप सभी जानते ही हैं, तो इसमें इनका योगदान कैसा रहेगा और फायदा क्या होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात करते हैं। सर, हमारे प्लेटफॉर्म एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अंकुर जी, ये बताइए कि ये सेकेंड एडिशन है आपका और पहले एडिशन में क्या क्या चेंजेस हुई हैं और आज इसका जो अपग्रेड वर्जन हम आज देख रहे हैं इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हमें स्टार्टअप्स के लिए देखने को मिल सकते हैं। सो इसमें और पिछले इवेंट में जो फ़र्क है वो ये है कि स्केल बढ़ा हुआ है और डेफिनेटली एक्सेप्टेंस बढ़ी है, तभी स्केल बढ़ा हुआ है। सो फर्स्ट एडिशन में जितने लोग थे उससे ज़्यादा एग्जीबिटर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उससे ज़्यादा ऑडियंस जुड़े हैं और उससे ज़्यादा लोगों को हम यहाँ पे फेलिसिटेट भी कर रहे हैं अवार्ड्स के थ्रू। तो जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिन्होंने अच्छे अपने नए आइडियाज़ इवॉल्व करे हैं स्टार्टअप्स के थ्रू, उनको हम फेलिसिटेट कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये नई चीज़ें हैं जो इस इवेंट के अंदर हो रही हैं, जो बड़े लार्जर स्केल पे हो रही हैं। सर, कहते हैं कि जब अवार्ड्स मिलते हैं तो मोटिवेशन बढ़ती है, तो आपने अवार्ड सिर्फ मोटिवेशन बढ़ाने के लिए दिया है या फिर इकोसिस्टम में एक नया बदलाव आए, नई एनर्जी के साथ लोग आए और जिनको अवार्ड्स मिले हैं उन्हें देखकर न्यू कमर्स भी इस इंडस्ट्री के अंदर आए, क्योंकि ये दो अलग अलग माइंडसेट हो जाते हैं। सो अवार्ड्स का हमारा प्रोसेस और कारण बहुत सिंपल था। कई अवार्ड्स होते हैं जिसमें मैं चुन लेता हूँ कि मैंने आपको अवार्ड देना है, ऐसा नहीं है। नॉमिनेशन करी, ओपन नॉमिनेशंस के थ्रू लोगों ने अपनी एंट्रीज भेजी, जिसको एक ज्यूरी पूल सिलेक्ट करती है और वो देखती है कि क्या ये जो एंट्री है ये वर्दी है उस पर्टिकुलर अवार्ड के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जस्टिफिकेशन है, वैलिडेशन है उस पर्टिकुलर स्टार्टअप के लिए जो वो काम कर रहा है उसके लिए, और जो वो आज तक उसने अचीव किया है उसकी एकम्प्लिशमेंट है। तो दोनों चीज़ें हैं, इससे लोग खुश भी होंगे, लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलेगी और हाँ, इससे नए लोग भी जुड़ेंगे कि हाँ मुझे भी कुछ करना है और मुझे भी आगे बढ़ के ऐसा एक अवार्ड लेना है। देखिए, इस टाइप के जो इवेंट्स हैं स्टार्टअप के, वो इंडिया इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन वर्चुअली तो काफ़ी तरह से जुड़े हुए हैं, बट ये जो फिज़िकल इवेंट्स होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं फेस टू फेस एक दूसरे के साथ मिलने के लिए, एक दूसरे से जुड़ने के लिए, और आपकी हमारी जो नॉलेज है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करने के लिए। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, आमने सामने बातचीत करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में, और ये जो आदान प्रदान है ये इसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं है और उसके लिए ये इवेंट्स ही का एक माध्यम बन सकते हैं। अगर किसी को किसी सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत है तो वो इस इवेंट में आ सकता है, किसी के पास कोई प्रोडक्ट है जो अपने ऑडियंस के पास जाना चाहता है वो इस इवेंट में एज एन एग्जीबिटर आ सकता है। अगर आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट है तो पीछे आप देख ही रहे हैं, नॉलेज का दरिया बह रहा है, वहाँ पे आप आइए, आपको दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी करेंगे। और इस तरह से, क्योंकि जो नेटवर्किंग होती है, जैसे बोला जाता है इंग्लिश में कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, तो वो अपना नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपको जो अपना नेटवर्क बनाना है, इस इवेंट से आई थिंक बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। I guess a business which actually runs bases your networking skills, bases the network that you create while you go and meet different people at different events. So this is one of the events wherein you find a lot of people with with the eagerness to network more, create more business for themselves and also for others also. You will find investors here who are actually looking for more and more options to invest their wise and hard-earned money. So this is one of the platforms wherein you actually get what you needed, and networking is the foremost important thing that you get here, and because of this networking you definitely get more business. So I think that's the whole objective and agenda of coming here and organizing such events. My name is Shachi Goyal and my brand name is Kidsbrain, and it's all about kids, like kids bag, kids stationery, and so many items related to kids and some fancy items also. As you can see my stall also, there are more of colors, like kids like more colors. मैं हेमंत गुप्ता और फाउंडर ऑफ न्यू सोर्स। न्यू सोर्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम लोग स्टार्टअप को इनिशियल 4 कदम चलाने में मदद करते हैं, क्योंकि शुरू के स्टार्टअप के लिए 4 कदम चलना बड़ा मुश्किल काम होता है।
उसके आगे तो स्टार्टअप आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शुरुआत कैसे करनी है, और इसके लिए मेरा एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है बाहुबली ऑरा। 4 साल पहले मूवी तो रिलीज हो गई बाहुबली, लेकिन स्टार्टअप के लिए बाहुबली मूवी कैसे इंस्पायरिंग है और हम अपने स्टार्टअप को बाहुबली बनाकर कैसे कस्टमर का ट्रस्ट जीत सकते हैं, ये मैंने इस कॉन्सेप्ट में बताया है। आप newsourcestartup.com पर जाकर इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। So basically our company is called Treco and we make recycled polyester t-shirts and shorts. तो हम लोग रिसाइकल पॉलिएस्टर क्या होता है पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं। जो पेट बॉटल्स हम फेंक देते हैं, कचरा करते हैं, लैंडफिल्स हम भर देते हैं कचरों से, वो हम उठाते हैं और उसको हम फिर फैब्रिक और फाइबर में कन्वर्ट करके उसके टी शर्ट्स बनाते हैं। सो बेसिकली वी आर अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हु मेक्स टी शर्ट्स। दैट्स इट्स डन बाय अ 15-year-old बॉय हुज नेम इज़ दिव्यांश एंड ये उसी का आइडिया था। सो उसने सोचा कि क्यों ना हम इन्वायरमेंट को बचाए और कुछ अच्छा करे प्रकृति के लिए, तो इसीलिए उसने यह आइडिया को इन्वेंट किया। So we are SITA Aviation, SITA Immigration. So basically we are an aviation organization and study abroad organization. We send people abroad to Canada, UK, US, Australia for study, and then we help also people in aviation with for cabin crew placements and airport training and pilot training that we do. जो studying mindset से बच्चा यहाँ से जा रहा है, one is this, he is going for a study. Second, जो conflict है, that's temporary and that's everywhere. That's everywhere in the world. Even if you talk about any country, you will find the conflict. So that's temporary. जो temporary conflict है वो सब जगह पे है. और रही बात जॉब की, so nothing is going to impact in terms of job. जो जहाँ पे employed है, जो जहाँ पे जॉब कर रहा है वो कर रहा है, and he is making his dreams come true.